जय श्री राम। तेहि बनु निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बधि करेहि, आनहु चर्म कहते बेदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटे परि कर बाधा, कर तल राप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता के करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो के चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी को रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नीति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे शोधावा। कबहु निकट पुनि दूरे पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नीति नीति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एह विधि प्रबहि गयउले दूरी। तब ताके राम कठिन शर मारा, धरने परे करे घोर पुकार। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले रामा, पाछे सुमर सिमरे महुरामा। प्राण तजत प्रगटित निज देहा, सुमरे श्री राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम ताशु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीने सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति विपुल सुमन सुर भर सही गावे प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। कल भज तुरत फिरी रघुबीरा, सोह चाप करे कटे तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहि लक्ष्मण शन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुन मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकटे अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। भ्रकुट विनाशी सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मुंह के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिश देव सौंपे सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप पर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुने बीच दश कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। शोधस शीश श्वान की नाई, इत उत निचित चला भड़हाही। एम कुपंथ पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बललेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह उधर उधर ताकता हुआ भड़हाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना वेद करे कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा कि यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभाय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़हाई कहते हैं। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिम हरि बदहु क्षुद्र शश चाहा, भय शिकाल वश निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीश रिशाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन शिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भय, रथ आंख न जाय। सियावाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम।
क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसके रथ हाँका नहीं जाता था। बोलो सिया वाले रामचंद्र की जय। जय श्री राम।